हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग बिहार पुलिस 2026 के तैयारी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे जो भी ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड, उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि जितना भी थ्योरी पढ़ा होगा उसका क्या हो जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। और कितना थ्योरी याद हुआ इसका भी टेस्ट हो जाएगा आपको, जब आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में टॉपिक फर्स्ट होगा भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। उत्तर में कहाँ से, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है। भारत क्या था, एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीले क्या है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह, ठीक है। कबीले क्या है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह। तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे विश्व में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है। प्राचीन ईरानी जो है इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे, इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द भी किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, ठीक है, यूनानी की भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। विश्व की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है।
विश्व की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, विश्व की पर्वत श्रृंखला जो है देश को कितने भागों में, दो भागों में, कौन कौन सा, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। ठीक है, उत्तर में कौन सा, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्तीन कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई थी। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कहाँ से, हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्तीन कहलाते थे। और इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम कितनी बार, दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ईसा पूर्व जो है वो तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है वो जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड और निग्रोयड और मंगोलॉयड। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, काकेसायड, मेलियो मेडिटेरेनियन, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे है, जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलारियस को है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, महाकाव्य और पुराणों में इस महाद्वीप को क्या नाम दिया गया है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष या जम्बू द्वीप। ठीक है, महाकाव्य और पुराणों में इस महाद्वीप को क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, भारतवर्ष। ठीक है, महाकाव्य और पुराणों में इस महाद्वीप को क्या नाम दिया गया था, भारतवर्ष।
पुराणों के अनुसार भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? हिंदू, भारतीय, इंडियन, आर्य। पुराणों के अनुसार भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भारतीय। ठीक है, पुराणों के अनुसार भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय। पुराणों के अनुसार भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय। भारतीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारतीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारत का वासी, भरत की संतान, आर्यपुत्र या ऋषियों की संतान। तो भारतीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भरत की संतान। भारतीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भरत की संतान। ऋग्वेद के अनुसार भरत क्या था? ऋग्वेद के अनुसार भरत क्या था? एक राजा का नाम, एक प्राचीन कबीला, एक नदी का नाम, एक पर्वत का नाम। ऋग्वेद के अनुसार भरत क्या था? एक राजा का नाम, एक प्राचीन कबीला, एक नदी का नाम, एक पर्वत का नाम। तो क्या होगा? एक प्राचीन कबीला। ऋग्वेद के अनुसार भरत क्या था? एक प्राचीन कबीला। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस वृक्ष का द्वीप कहते थे? पीपल, बरगद, जामुन यानी जम्बू या नीम। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को किस वृक्ष का द्वीप कहते थे? तो क्या होगा? जामुन। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय अपने देश को किस वृक्ष का द्वीप कहते थे? जामुन, जम्बू। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो क्या हो जाएगा? सिंधु। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो क्या हो जाएगा? सिंधु। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? सिंधु। ईरानी लोग सिंधु को क्या कहकर पुकारते थे? इंदे, हिंदू, हिंद या भारत। तो ईरानी लोग सिंधु को क्या कहकर पुकारते थे? तो हिंदू। ठीक है, ईरानी लोग सिंधु को क्या कहकर पुकारते थे? हिंदू। ईरानी लोग सिंधु को क्या कहकर पुकारते थे? हिंदू। हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? क्या हो जाएगा? फारसी। हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी। हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी। यूनानी लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे? हिंदू, हिंद, इंदे, जम्बूद्वीप। तो यूनानी लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे? इंदे। यूनानी लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे? इंदे। यूनानी लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे? इंदे। अरब लोग भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? इंडिया, हिंद, भारती, इंदे। अरब लोग भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? हिंद। अरब लोग भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? हिंद। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द किस आधार पर रखा? हिंदुस्तान, भारतवर्ष, यूनानी शब्द इंदे या आर्यावर्त। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द किस आधार पर रखा? यूनानी शब्द इंदे के आधार पर। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द किस आधार पर रखा? यूनानी शब्द इंदे के आधार पर। उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, सतपुड़ा,
विंध्य, अरावली। क्या हो जाएगा? विंध्य। उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य। उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य। उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? द्रविड़, इंडो यूरोपीय, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रो एशियाटिक। एशियाटिक। उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? तो इंडो यूरोपीय। उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? तो इंडो यूरोपीय। दक्षिण भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? द्रविड़, इंडो यूरोपीय, काकेसायड, निग्रोयड। तो दक्षिण भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? द्रविड़। दक्षिण भारत में किस परिवार की भाषाएं बहुमत में है? द्रविड़। सुदूर दक्षिण को छोड़कर साम्राज्य फैलाने वाले मौर्य शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। समुद्रगुप्त दक्षिण सुदूर दक्षिण को छोड़कर साम्राज्य फैलाने वाले मौर्य शासक कौन थे? अशोक। सुदूर दक्षिण को छोड़कर साम्राज्य फैलाने वाले मौर्य शासक कौन थे? अशोक। विशाल राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला राजा क्या कहलाते थे? महाराजा, धार्मिक गुरु, चक्रवर्ती या अधिराज। तो विशाल राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले राजा क्या कहलाते थे? चक्रवर्ती। विशाल राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले राजा क्या कहलाते थे? चक्रवर्ती। समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से कहां तक पहुंची थी? श्रीलंका, तमिल देश के छोर तक, काबुल तक, ब्रह्मा तक। क्या हो जाएगा? तमिल देश के छोर तक। समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से कहां तक पहुंची थी? तमिल देश के छोर तक। समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से कहां तक पहुंची थी? तमिल देश के छोर तक। भारतीय जनसंख्या निर्माण में शामिल प्रमुख नस्ल कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, उपरोक्त सभी। तो भारतीय जनसंख्या में शामिल प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। तो भारतीय जनसंख्या निर्माण में शामिल प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को है? हेरोडोटस, क्रिस्टोफस सेलारियस, जेम्स मिल, E.H. कार। तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को है? तो क्रिस्टोफस सिलारियस। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को है? क्रिस्टोफस सिलारियस। क्रिस्टोफस सिलारियस का जीवन काल क्या था? 1500 से 1550 एडी, 1638 से 1707 एडी, 1750 से 1800 एडी, 1800 से 1850 एडी। तो क्रिस्टोफस सिलारियस का जीवन काल क्या था? 1638 से 1707 एडी। ठीक है। क्रिस्टोफस सिलारियस का जीवन काल क्या था? 1750 से 1800 एडी। सॉरी 1750 से नहीं, 1638 से 1707 एडी। भारतीय इतिहास के 3 मुख्य भाग कौन से हैं?
प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वैदिक, मुगल, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पूर्व, मध्य, उत्तर। तो भारतीय इतिहास के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, भारतीय इतिहास के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भरत कबीला भारत के किस भाग में रहता था? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या सुदूर दक्षिण। तो भारत के किस भाग में रहता था? उत्तर पश्चिम। भरत कबीला भारत के किस भाग में रहता था? उत्तर पश्चिम। मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। तो मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाने जाना लगा? हिंदुस्तान। ठीक है, मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का भाषाई आधार क्या है? धर्म, भाषा, फारसी शब्द हिंदू या जाति। तो हिंदुस्तान शब्द का भाषाई आधार है फारसी शब्द यानी कि हिंदू। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का भाषाई आधार क्या है? फारसी शब्द हिंदू। पूर्वोत्तर भारत में किस नस्ल के लोगों का मिश्रण मिलता है? दक्षिण, मंगोलॉयड, मध्य भारत, तटीय क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर भारत में किस नस्ल के लोगों का मिश्रण मिलता है? मंगोलॉयड। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में किस नस्ल के लोगों का मिश्रण मिलता है? मंगोलॉयड। अशोक ने किस सदी में अपना साम्राज्य फैलाया था? ईसा पूर्व प्रथम सदी, ईसा पूर्व तीसरी सदी, ईसा पूर्व पांचवी सदी, ईसा की दूसरी सदी। ठीक है, तो अशोक ने किस सदी में अपना साम्राज्य फैलाया था? ईसा पूर्व तीसरी सदी। ठीक है, अशोक ने किस सदी में अपना साम्राज्य फैलाया था? ईसा पूर्व तीसरी सदी में। प्राचीन काल में भारत की पूर्वी सीमा क्या थी? बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र की घाटी, अराकान योमा, गंगा का मुहाना। प्राचीन काल में भारत की पूर्वी सीमा क्या थी? ब्रह्मपुत्र की घाटी। प्राचीन काल में भारत की पूर्वी सीमा क्या थी? ब्रह्मपुत्र की घाटी। प्राचीन काल में भारत की पश्चिमी सीमा क्या थी? सिंधु पार तक, झेलम तक, रावी तक, व्यास तक। प्राचीन काल में भारत की पश्चिम सीमा क्या थी? सिंधु पार तक। प्राचीन काल में भारत की पश्चिमी सीमा क्या थी? सिंधु पार तक। इंडो यूरोपीय भाषाएं मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, तिब्बत, श्रीलंका। इंडो यूरोपीय भाषाएं मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत। इंडो यूरोपीय भाषाएं मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत। पाठ में भारत की जनसंख्या निर्माण के संदर्भ में किस नस्ल का उल्लेख नहीं है? भारत पाठ में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो भारत की जनसंख्या निर्माण के संदर्भ में किस नस्ल का उल्लेख नहीं है? निग्रोयड, नॉर्डिक, काकेसॉइड, मंगोलॉयड। तो पाठ में भारत की जनसंख्या निर्माण के संदर्भ में किस नस्ल का उल्लेख नहीं है? नॉर्डिक का। ठीक है, भारत की जनसंख्या निर्माण के संदर्भ में किस नस्ल का उल्लेख नहीं है? नॉर्डिक का। सिंधु नदी को हिंदू कहने वाले लोग कहाँ के थे? यूनान, ईरान, अरब, मिस्र। तो सिंधु नदी को हिंदू कहने वाले लोग कहाँ के थे? ईरान के थे। सिंधु नदी को हिंदू कहने वाले लोग कहाँ के थे?
ईरान के थे। भारतवर्ष का अर्थ क्या है? महान देश, भरतों का देश, पर्वतों का देश, नदियों का देश। भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भरतों का देश। ठीक है, भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भरतों का देश। सेलारियस ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? सेलारियस ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 2, 4, 3, 5। तो कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। सेलारियस ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। समुद्रगुप्त किस वंश के महान विजेता थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, वर्धन वंश। तो समुद्रगुप्त किस वंश के महान विजेता थे? गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त किस वंश के महान विजेता थे? गुप्त वंश के। इंदे शब्द किस मूल भाषा का है? इंदे शब्द किस मूल भाषा का है? लैटिन, यूनानी, फारसी, संस्कृत। क्या हो जाएगा? यूनानी। इंदे शब्द किस मूल भाषा का है? यूनानी। इंदे शब्द किस मूल भाषा का है? यूनानी। ऋग्वेद में भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ग्रंथ, कबीला, अस्त्र, यज्ञ। तो क्या हो जाएगा? कबीला। ऋग्वेद में भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीला। प्राचीन काल में पूर्ण राजनीतिक एकता कम से कम कितनी बार प्राप्त हुई? 1 बार, 3 बार, 2 बार, कभी नहीं। तो प्राचीन काल में पूर्ण राजनीतिक एकता कम से कम कितनी बार प्राप्त हुई? 2 बार। प्राचीन काल में पूर्ण राजनीतिक एकता कम से कम कितनी बार प्राप्त हुई? 2 बार। विंध्य के दक्षिण में किस परिवार की भाषाओं का बहुमत है? आर्यों का, द्रविड़ का, यूरोपीय का, निग्रो का। तो विंध्य के दक्षिण में किस परिवार की भाषाओं का बहुमत है? तो द्रविड़ का। विंध्य के दक्षिण में किस परिवार की भाषाओं का बहुमत है? द्रविड़ की। मैलियो मेडिटेरेनियन क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ, एक नस्ल, एक भाषा, एक देश। मैलियो मेडिटेरेनियन क्या है? एक नस्ल। मैलियो मेडिटेरेनियन क्या है? एक नस्ल है। ईसा की 4वीं सदी में भारत के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क। ईसा की 4वीं सदी में भारत के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? समुद्रगुप्त को। ईसा की 4वीं सदी में भारत के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? समुद्रगुप्त को। किस नदी के नाम से पूरे देश को जाना जाता है? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। किस नदी के नाम से पूरे देश को जाना लगा? तो सिंधु। ठीक है, किस नदी के नाम से पूरे देश को जाना जाने लगा? तो सिंधु। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? विंध्य पर्वत। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? विंध्य पर्वत। समुद्र, रेगिस्तान, पठार। तो भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? समुद्र। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? समुद्र। क्रिस्टोफर सेलारियस किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। क्रिस्टोफर सेलारियस किस देश के निवासी थे? जर्मनी। क्रिस्टोफर सेलारियस किस देश के निवासी थे? जर्मनी। इंडिया शब्द किनके द्वारा लोकप्रिय हुआ? इंडिया शब्द किनके द्वारा लोकप्रिय हुआ? मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो इंडिया शब्द किनके द्वारा लोकप्रिय हुआ? अंग्रेज। ठीक है, इंडिया शब्द किनके द्वारा लोकप्रिय हुआ? अंग्रेज।
चक्रवर्तीन राजा का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था? चक्रवर्तीन राजा का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था? अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। चक्रवर्तीन राजा का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था? हिमालय तक था। काकेसायड सायड किसका एक प्रकार है? भाषा का, नस्ल का, धर्म का, कला का। तो काकेसायड किसका एक प्रकार है? नस्ल का। काकेसायड किसका एक प्रकार है? नस्ल का। जम्बू द्वीप का अर्थ क्या है? जामुन के वृक्षों का द्वीप, फलों का द्वीप, पर्वतों का द्वीप, पवित्र द्वीप। तो जम्बू द्वीप का अर्थ क्या है? जामुन के वृक्षों का द्वीप। जम्बू द्वीप का अर्थ क्या है? जामुन के वृक्षों का द्वीप। भरत कबीला किस काल से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, मुगल काल, आधुनिक काल। तो भरत कबीला किस काल से संबंधित है? ऋग्वेद। ठीक है, भरत कबीला किस काल से संबंधित है? ऋग्वेद। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? लद्दाख, कन्याकुमारी, कच्छ, कामरूप। तो भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी। इतिहास के अध्ययन की सुविधा हेतु विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कालक्रम को समझना, धर्म बदलना, देश बांटना, युद्ध करना। इतिहास के अध्ययन की सुविधा हेतु विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कालक्रम को समझना। ठीक है, इतिहास के अध्ययन की सुविधा हेतु विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कालक्रम को समझना।